तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है ओमकार। मेरा नाम है आदित्य। आज हम मिलने वाले एक ऐसे कोरियोग्राफर के साथ जिन्होंने सिर्फ परफॉर्म ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे ऐसे कोरियोग्राफ भी किए हैं, जिन्होंने डांस रियलिटी शो जैसे डीआईडी, इंडियाज गॉट टैलेंट, फिर बुगी वुगी, उसमें सिर्फ उन्होंने सिर्फ परफॉर्म ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने कोरियोग्राफ भी किया है उसमें। तो तो चलिए चलते हैं। अपन उनसे बात करते हैं, सर से थोड़ी बात करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ डांस असल के ये नए एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं। तो नाला सोपारा में राजा सर का एक ग्रुप था। उसमें जैसे कि कार्तिक राजा, एलेक्स, नीरज, ये लोग इन्हीं मतलब यही ग्रुप से बाहर आए, यही क्रू से बाहर आए। तो चलिए फिर सर से भी हम थोड़ा क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनकी लाइफ जर्नी कैसी थी, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, ये सब हम सर से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी डांस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था 2005 में। तो एक मेरा एक फ्रेंड था, चेतन करके, चेतन चौहान, वो जो रोहन ग्रुप का ही है, पर वो भी एक क्लासेस में जाता था। तो उसका डांस देख के मेरे को ऐसा लगा कि मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना चाहिए। तो उस समय हम लोग ना ही जॉब करते थे, ना ही कुछ नहीं, और ना ही हम लोग को घर से भी इतना हम लोग को सपोर्ट नहीं, क्योंकि हम लोग गुजराती है तो हमारे गुजराती में गरबा खेल सकते हो और डांस जल्दी नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा फील था। तो वो हिसाब से हम लोग को, मैं बोला ट्राई करता हूँ कि वो दोस्ती दोस्ती बढ़ाई, वो मुझे घर पे सिखाने लगा थोड़ा अच्छा। बहुत। तो उसके साथ रिहर्सल करके करते करते हम लोग ने सोचा उसके क्लासेस में जाके देखो। एक बार क्लासेस में जाके देखा तो उस समय फीस तो कम थी, अभी के हिसाब से कम है, अच्छा। कुछ 150 फीस थी। अच्छा। तो केतन पांचाल करके उनका क्लास था, वो हमारे सर है, वो मतलब पहले टीचर हमारे वही रह गए। ओके। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किए, तो उन्होंने देखा कि मेरा डांसिंग मतलब मेरा पिकअप वगैरह अच्छा था, मतलब देखता था, मैं कर लेता था। तो उस हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे करते करते वहाँ पे और एक फ्रेंड है मेरा, गोविंदा, गोविंदा कवंदर करके है। हाँ हाँ। तो वो बंदे ने मेरे को सिखाना चालू किया। ओके। तो वो मेरा सेकंड टीचर भी और है। मतलब फर्स्ट टीचर तो चेतन चौहान को बोल सकते हैं, हाँ हाँ। और सेकंड बोले तो केतन पांचाल, थर्ड बोले तो गोविंदा। गोविंदा। जैसे ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं किसी से सीखता गया, सब लोग से सीखा। फिर केतन पांचाल सर जो है हमारे, जी। उन थोड़े बिजी हो गए थे, क्योंकि उनका भी उस समय रनिंग स्टार्ट था, क्योंकि वो शूटिंग वगैरह में इतने बिजी थे। तो मुझे रोहन रोकड़े, आज पूरा, मैं तो ये नहीं बोलता हूँ ये नाला सोपारा या मुंबई या महाराष्ट्र या पूरा कंट्री को पता रहेगा। या जैसे कि दिल्ली बोलो या जयपुर बोलो, यहाँ पे कितने भी लोग हैं जो उनसे बात सीखने आते थे। तो वो रोहन सर ने हम लोग का ग्रुप एक देखा था, एक परफॉर्म किया था हम लोग ने। तो रोहन सर ने बोला कि मेरा एक ग्रुप बन रहा है, हाँ। अगर आप लोग को आना हो सकता है तो आ सकते हो, क्योंकि उन्होंने डांस देखा था हमारा। तो जैसे कि मैं, गोविंदा, चेतन, निखिल, अखिलेश, जी। शशांक, ये सब हम लोग ने ना ये सब हम मिलके हम लोग गए वहाँ पे। फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो उनके ग्रुप में अमित रोकड़े था, अभिषेक, गोविंदा, ये अविनाश, राहुल, ये सब पहले से ऑलरेडी थे। तो हम लोग का एक ग्रुप बना। फिर हम लोग ने रिहर्सल किया, कम से कम 6 महीना हम लोग ने रिहर्सल किया। 6 महीना रिहर्सल 6 महीना हम लोग को तैयार करने के लिए अच्छा। लगा। तो 6 महीने के बाद हम लोग ने एक ऑडिशन रखने, मतलब ऑडिशन पे जाने का सोचा, बुगी वुगी करके। बुगी वुगी। सब लोग को पता है बुगी वुगी, हमारे यहाँ हमारे टाइम पे तो वही एक रियलिटी शो जो रियल है एक्चुअली जो था रियल। तो हम लोग फिर वो ऑडिशन के लिए गए। हम लोग ने बहुत स्ट्रगल की, ऐसा नहीं गए, हम लोग ने लाइन लगा के ही गए थे। सेटिंग करना चाहते थे तो रोहन सर कर लेते थे, क्योंकि उनकी पहचान थी अच्छी खासी। पहचान थी ऑलरेडी। पर उन्होंने वैसे नहीं गए, हम लोग ने पूरा स्ट्रगल करके ही गए। और हम लोग सिलेक्ट हुए। फिर हम लोग कंपटीशन किया। तो कंपटीशन में हम लोग का जो स्टाइल रोहन सर यूएसए वगैरह में देख के आए थे और जो सीखे थे वो हमको सिखाया। और वो स्टाइल हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में, अपने इंडिया में, मतलब वो स्टाइल नया था, नया था। कुछ कोई करता नहीं था इतना। वो जो स्टंट्स वगैरह जो
और इजीली कैसे टेक्निक से सिखाया था रोहन सर ने, तो हम लोग ने किया, तो फिर सिलेक्ट हो गए, फिर फाइनल पहुंच गए, फिर हम लोग ने विनर बन गए, तो फिर ऐसे ही फेमस होते गए, फिर 5 टाइम विनर हो चुके हम लोग। वो वाह। फिर इंडियाज गॉट टैलेंट किया, फिर हम लोग ने बहुत सारे रेस रियलिटी शोज वगैरह किए। तो बुगियों के पहले ही सीजन में, पहले ही टाइम पे मेरे को पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। तो मैंने सोचा अभी मैं डांसिंग कम हो गया मेरा, तो अभी मैं कुछ करूँ, तो थोड़ा टर्न पॉइंट लिया मैंने, टीचिंग लाइन में घुस गया। ओके। और टीचिंग लाइन में मेरे के पास रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया, क्योंकि मैं एक क्रू से था, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलने लगे, तो गुजरात से आने लगे, यहाँ से आने लगे, मैं वर्कशॉप करने लिए जाना था, दिल्ली दिल्ली सब बाजू जा रहा था, और बहुत सारे लोग किए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज बहुत अच्छी जगह पे हैं, और मैं चाहता हूँ और आगे बढ़े, और भी बढ़े, जितने लोग अभी नहीं बढ़े वो भी बढ़े, और ऐसे ही चलते रहे। तो सर इसी से मेरा सेकंड सवाल आपको ये है कि अभी नालासोपारा में जगह बहुत कम कम था, वो टाइम पे बहुत कम था क्योंकि जगह इतना नहीं था, तभी अपने पास इतना सोर्सेज नहीं था। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपने बोला कि आप बुगी वुगी के लिए गए, आपका फर्स्ट रियलिटी शो था, बुगी वुगी के लिए गए, तो उसका रिहर्सल्स आपने बोला कि ऑडिशन 6 महीना आपने रिहर्सल्स किया, तो वो कैसे, किस जगह पे किया, कैसे रिहर्सल्स किया, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। फिर हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, कंचन स्कूल, ओके। तो वहाँ पे हम लोग डांस का रिहर्सल करते थे, और सर की पहचान थी वहाँ से, तो हम लोग को रिहर्सल करने के लिए वहाँ पे मिल जाता था। तो हम लोग ने, वो स्कूल ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, जैसे कि हम लोग स्टार्ट से लेके बुगी जो 5 टाइम विनर थे, हम लोग ने इतने सीजन किए, तो 2009 से लेके 2013-14 तक हम लोग ने जो भी किया, वहाँ पे ही रिहर्सल करते थे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, डांस के थ्रू आपको आपके लाइफ में क्या सीखने मिला? बहुत कुछ, जैसे कि डांस तो सीखा मैंने, फिर इसके बाद कोरियोग्राफी सीखा, फिर कैसे डांस को स्ट्रगल तो कर रहे ही थे, सब लोग जी। करते हैं, ये या। नई बात नहीं है, हर डांसर करता है, हर एक्टर करता है, हर फील्ड में कोई ना कोई स्ट्रगल करता ही है। जी। तो बहुत कुछ सीखने मिला, जैसे कि हर स्ट्रगल को कैसे लड़के अपने को आगे बढ़ना है, अच्छा। वो सब चीजें हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, और कभी हार नहीं मानते थे और करते थे। पर हम लोग के नानो सुपरा में अच्छे डांसर्स, बहुत सारे डांसर्स अच्छे जो आगे आ नहीं पाए, इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनको ना लंबा पड़ता था। जिससे कि नाना सुपरा से अंधेरी जाना हाँ। डांस के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो कितने डांसर्स तो वहां पे ही हार मान ली, अच्छा। क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ से दिल्ली से आके जो डांसर्स आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान से आके आगे बढ़ रहे हैं, जी। जी। तो नानो सुपर से क्यों नहीं बढ़ सकते? नानो सुपर से तो अच्छे डांसर्स भी है वहाँ के, ऐसे नहीं है अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ के भी अच्छे, पर नानो सुपर में डांस के लिए बहुत को लोग है, बहुत लोग, जैसे कि आप समझोगे कि कलकत्ता के लोग ज्यादा भरतनाट्यम करते हैं, क्या सिंगिंग करते हैं, वैसे ही नाना सुपरम के लोग ज्यादा डांस करते हैं। हाँ। तो यही चीज है, बहुत कुछ सीखने मिला, और जितने भी डांस फिल्में हैं उन लोग को भी पता रहेगा कि क्या क्या चीजें सीखने मिलती है, तो वो बताने की जरूरत नहीं लगती मेरे को आगे। नहीं नहीं सर, ठीक है। सर मैं भी आपसे ये पूछूंगा कि आप डांस वगैरह तो कर ही रहे थे, बट आपने कोरियोग्राफी की होगी, राइट? तो आपकी फर्स्ट कोरियोग्राफी आपने कभी की, उसका एक्सपीरियंस क्या था, वो आप बताइए। एक्चुअली मैंने फर्स्ट कोरियोग्राफी कॉलेज में की थी, ओके। और वो कॉलेज का भी मेरे को नाम भी याद नहीं है। तो वो कॉलेज में मैंने कोरियोग्राफी की, और सर बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत लोग तारीफ किए, प्रिंसिपल ने जितना पेमेंट मैंने पूछा था, और वो तभी वो हचकचा रहे थे अच्छा। देने के लिए, बोलते पहले के कोरियोग्राफर इतना लेते थे, आप इतना ले रहे हो। और जब उनको पसंद आया, जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली बुलाया, और मेरे को जितनी पेमेंट मैंने पूछी थी उसने दिया, और उन्होंने थैंक यू बोला, और नेक्स्ट टाइम बोलता है कभी भी मैं हम बुलाएंगे तो आप प्लीज आओ, आप आना। तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा था। कि कोई अब एक आर्टिस्ट की चीज को कोई अगर अच्छा बोलता है या वाव करता है, या बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी की आपने, तो वहां पे हमारी मेहनत है ना, मेहनत की जो भी थकान है ना वो कम हो जाती है, तो अच्छा लगता है। और कुछ नहीं। तो अगला सवाल ये है कि
आपको कोई ऐसा आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, अ, और ऐसे कि आपने कोरियोग्राफी की है और उसने वो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, ऐसा कोई स्टूडेंट आपका कोई? एक है विप्लव करके, विप्लव। जो मेरे ग्रुप में लीड करता था। एक्चुअली पहले तो बहुत बोलते हैं ना, वो नया स्टार्ट में भौरा कैसा रहता है, हाँ, हाँ, हाँ। जो वाइब्रेट ज्यादा होता वाइब्रेट ज्यादा होता है, है। घूमता नहीं ज्यादा जितना वाइब्रेट होता है, तो वो था। उसको बहुत मारा है, ऐसा नहीं, सब सब लोग ने मार खाई है। मेरे एक्चुअली मेरा एक ये था, मारने का तरीका था एक शूज का। अच्छा। जिसको शूज पड़ती थी ना, पर अभी वो लोग समझते हैं जिनको राजा सर का शूज लगा है वो लकी इंसान है। उन लोग समझते था, मैं नहीं मानता, पर उन लोग बेहतर हो गए, बहुत अच्छा हो गए। तो उसने बहुत शूज खाए ऐसे, बहुत मार खाया है। पर आज एक्चुअली जितना भी मैं मांगता था ना उससे कि मेरे को ये परफॉर्म चाहिए, उससे वो बेहतर ही देता था, बेहतर देता था। बहुत अच्छा था। और आज भी क्लीन डांसर है, जो भी करता है ना, मैंने वो समझ ही जाता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे से एक बढ़कर ही देता था कभी भी, कोई भी परफॉर्म है बेस्ट अच्छा है। ऐसे नहीं सब डांसर्स अच्छे हैं, पर लीड करता था, मतलब समझ जाओ आप। हाँ। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपके लाइफ में डांस करियर नहीं होता तो आप क्या करते? एक्चुअली मुझे डांस ने इतना मौका ही नहीं दिया कुछ सोचने का दूसरा, अच्छा। कि कुछ करे, क्योंकि मैं डांस में बहुत पागल था। एक्चुअली मेरे पूरे ग्रुप पागल थे। मेरे जो रोनेन ग्रुप के जितने भी डांसर्स थे ना, और जो मेरे क्रू में भी जो फेकरिंग करके ग्रुप था, वो क्रू में भी जो भी लोग थे ना, पागल लोग थे। कि हम लोग जहाँ पे भी खड़े रहते थे ना, वो एक तो हम एक ये है कि हम लोग वो पानी की टाकी के पास खड़े रहते थे, अच्छा। मेरे यहाँ पे थे, तो वो टाकी के ऊपर भी हम लोग खड़े रहते थे। तो कुछ लोग बोलते थे, "ओए भाई साहब, वो ढक्कन खुल जाएगी तो अंदर चले जाएगा।" हाँ। तो ऐसे ही मजाक करते थे हमारे साथ। तो डांस ने मौका नहीं दिया कुछ और स्टाइल, कुछ सोचने का, कुछ ये करना है, दूसरा करना है। तो सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी आपके रिहर्सल के वक्त या फिर आप कोरियोग्राफी करते वक्त ऐसा कोई फनी मोमेंट है जो आपको याद होगा? जो मैं ग्रुप में डांस करता था वो ग्रुप का तो नहीं है सब, क्योंकि वो ग्रुप में सब सीरियस थे भाई, अच्छा, डांस को लेके बहुत सीरियस बहुत है। सीरियस थे, जी। क्योंकि वो जो हमारे को सिखाने वाले रोहन सर, वही बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो आते थे तो सब अपनी जगह, कभी छोड़ के खड़े ही नहीं रहते थे, कभी वहां से हिलने नहीं, कभी जब तक रोहन सर कितने फोन पे भी रहते थे ना, किसी से बात करते, कोई इवेंट के लिए बात करते थे, जब तक उनका पूरा 15 मिनट या 20 मिनट खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग वहां से हिलते नहीं थे। अच्छा। तो वो सीरियस थे। और पर मेरे क्रू में ना एक फनी मोमेंट था कि हम लोग सवेरे रिहर्सल के लिए जाते थे, स्टंट्स का प्रैक्टिस करने के अच्छा। लिए। तो वहां पे है ना, हमारे नाना सोपारा से लोकल बस जाती है, हाँ। जो कलम बीच के लिए, कलम बेच के लिए। वो रेड कलर की बस आती है ना, हाँ, हाँ, डब्बा वाली। हाँ। लाल डब्बा बोल तो सकते हाँ, हैं। तो बस में ना हम लोग मॉर्निंग में जाते थे, और उस समय भगवान की दुआ थी, जो इतने स्टूडेंट्स थे मेरे पास, पूरा बस भर जाती थी। अरे बाप रे। और उस समय मॉर्निंग में वो मच्छी वाले लोग हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो उन लोग जाते थे, तो उन लोग के लिए भी जगह नहीं रहती थी। अरे बाप तो हम लोग इतने भीड़ में, इतने लोग हम लोग जाते थे, वो हमारे लिए फनी मोमेंट था वो। रे। अच्छा। और उस समय हम लोग डांस स्टंट्स का प्रैक्टिस हो जाता था, बाद में हम लोग जो मिलके जो खाना लाते थे, अच्छा। तो मिलके एक ग्रुप बना के हम लोग खाते थे, वो बहुत बहुत अच्छा मोमेंट भी था और फनी भी बोल सकते हैं। मस्ती वगैरह बहुत हाँ, होती थी वो बहुत टाइम अच्छी पे। थी। जी, जी, जी। तो अगला सवाल मेरा आप सर आपसे ये है कि आपकी फेवरेट आपका फेवरेट आपकी भी नहीं बोलूँगा, आपका फेवरेट डांस फॉर्म कौन-सा है? हाउस। हाउस डांसर। हाँ, तो आपको मतलब उसमें मुझे आपको क्या? बहुत पसंद है। अच्छा, क्या क्या पसंद आता है आपको उसमें? कि हाउस एक्चुअली ज्यादा पैर का मूवमेंट है, हाँ। और जब भी मेरे को पैर का प्रॉब्लम हुआ था, कि मैंने कुछ लोग बोले कि पैर का एक्सरसाइज करो, पर एक्सरसाइज करने से मतलब क्या होगा, तो हमारा एक्सरसाइज ही डांस है, डांस ही है। सब चीजें डांस है। जी। तो एक स्टाइल को देखा मैंने हाउस का, तो सर भी कहते थे, रोहन सर, हाँ, हाँ। उनका देख देख के मेरे को अच्छा लगा। फिर बाद में मैंने उसके और वीडियोस देखने लगे, जैसे कि कुंडू है, हाँ, हाँ। फिर रोहन सर के एक फ्रेंड्स थे हुकुम करके, उनका हाउस देखने लगा, सबका हाउस देख देख के मैं करने लगा। फिर खुद से थोड़ा बहुत बनाने लगा था और करने लगा, फिर वो थोड़ा पैर का भी सपोर्ट मिल गया, पैर का भी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। पैर भी थोड़ा आराम लगने लगा उसको, तो और करने लगा।
अच्छा। तो मेरे लिए खास हो गया। तो सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ, अगर आपको कोई सेलिब्रिटी को कोरियोग्राफ करना पड़ा, तो आपके हिसाब से आप किसको कोरियोग्राफ करोगे? एक्चुअली मेरे लिए तो सब सेलिब्रिटी एक ही है, क्योंकि सब लोग मेहनत अपना 100% तो देते ही है सब लोग। पर डांस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे कि अभी मेरे को शाहिद बहुत पसंद है, अच्छा। शाहिद कपूर, और ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, टाइगर श्रॉफ पसंद है। बहुत सारे अभी तो डांसर्स बहुत अच्छे हो गए, सब हीरो डांसर्स ही है, सब सेलिब्रिटी अभी बहुत अच्छा डांस करते हैं। अभी ऐसा लगता नहीं कि वो नॉन डांसर है, हाँ, हाँ, हाँ। इतना अच्छा करते हैं। कोई भी मिले तो मैं करूँगा। मतलब कोई भी मिले तो भी हाँ, आप हैप्पी हो उनको कोरियोग्राफ करने? एक्चुअली कोरियोग्राफर के ऊपर होता है हाँ, हाँ। कि बेस्ट कभी लगना है। कोरियोग्राफर तभी बनता है जब क्या, हाँ, कि नॉन डांसर को भी उसने नचा के नचा के। अच्छा करे आप। जी, जी, जी। अभी मैं आपको ऐसे पूछूंगा कि सोशल मीडिया ने डांस करियर को कैसे चेंज किया है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब अभी जो हम देखते हैं रील्स एंड ऑल पे सब डांसर्स डांस करते हैं, तो आपके हिसाब से आप क्या लगता है रील डांसर्स को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, क्या मिला, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सोशल मीडिया अच्छा भी है, खराब भी है। जैसे कि अपन बोलते हैं अभी मोबाइल वगैरह, अपन बोलते हैं अच्छी चीज भी है, खराब चीज भी बुरी है। चीज भी है। तो वैसे ही सोशल मीडिया भी ऐसा ही है। कितने लोग को उन्होंने सपोर्ट भी किया है, कितने लोग का एक्चुअली, हाँ, अभी पुराने डांसर्स को पूछेंगे कि ये डांस कैसा है, तो उनको आज ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो, अपन वो नए डांसर्स लोग को क्या है कि अभी की पब्लिक को क्या पसंद है। जी। हमारे टाइम पे भी हम लोग ऐसे ही थे कि हमारी पब्लिक को क्या पसंद है, हम लोग वही करते थे। तो आज के डांसर्स लोग वही कर रहे जो पब्लिक को पसंद है। तो सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अभी जो नए डांसर्स आ रहे हैं, तो आप आपके हिसाब से आप उनको क्या टिप देना चाहोगे? क्योंकि वो अभी फॉर एग्जाम्पल किसी को करियर में, ये डांस करियर में घुसना है या फिर नया नया है, तो आप उनको क्या टिप दोगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास उतनी ताकत है स्ट्रगल करने की, क्योंकि हमारे टाइम पे जितने हम लोग ने स्ट्रगल की है, क्या हमारे यहाँ पे सिर्फ समझो पूरी दुनिया में 2-3 लाख डांसर थे, तो इसकी जगह पे एक जीरो बढ़ गया है। हाँ। तो वो समझ जाओ कि कंपटीशन तुम्हारे लिए कितना बेहतर है और कितना बड़ा हो गया कंपटीशन। वो हिसाब से आप चलो, आपके पास इतनी ताकत है तो करो, या फिर कोई दूसरा फील्ड पकड़ लो। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। तो आपको कैसे लगा हमारे चैनल पे ये आके? अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद अभी हम लोग अभी हमारे कैमरे से थोड़े दूर हो गए थे। अच्छा। जो अभी ओमकार बोलो, आदित्य बोलो, जैसे हम लोग को कैमरे के सामने वापस लाके हमारी सारी जो चीजें थी, आप लोग ने वापस एक बार रिहर्स एक माइंड में लाए। थैंक यू, आप लोग दोनों को थैंक यू बोलता हूँ। और आपका चैनल बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग ने उन लोगों को पूछ रहे हो जो कभी कैमरे में ये सब चीजें बताई ही नहीं। बताइए नहीं कि और ये जो चीजें लोग हैं, हम लोग अभी जो बोल रहा हूँ मैं, वो सिर्फ बता ना, जो क्लियर, जो स्टेज सीधा है वही बता रहे हैं हम लोग, कोई बनावटी नहीं है। और ये चैलेंज तुम्हारा बनावटी नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज आगे जाएगा, क्योंकि वो जो सच है वही बता रहे हैं, देख लेना। तो तो गाइज ये थे हमारे राजा सर, जिन्होंने अच्छे अच्छे हमें टिप्स दिए, अच्छे अच्छे एडवाइस दिए, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया। और इतने बोलते ना, इतना कम टाइम में उन्होंने इतना सब कुछ पूरे अपने डांस लाइफ के बारे में पूरा हमें बता दिया। तो हमारे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए सबको। ये हमारे सर सर भी हमें आपको बता देंगे, देखिएगा सर सर से बात कर सच्ची में लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो मंदिर में आप घंटी बजाते हो ना, सब्सक्राइब का घंटी बजा दो। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो प्लीज हमारे चैनल को देखिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए डांस हजर। ओके बाय।